रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बच्चों मैंने ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं, मसालें भी करवा दी हैं और उसके एक्सरसाइज भी करवा दी हैं। अगर बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर हमने दो दर्जी मसावात को हल करना सीखा है। वो हमने 3 तरीक़ों से दो दर्जी मसावात को हम हल कर सकते हैं। बच्चों एक तरीका हमारा तजज़ी का तरीका, और दूसरे नंबर पे हमारे पास तकमीले मरबा, और तीसरे नंबर पे हमने हल करना सीखा है दो दर्जी फार्मूले के ज़रिए। लेकिन अब एक्सरसाइज आ गई हमारे पास 1.3 है। तो बच्चों ये हमारे पास x की 4 है पावर, इसका मतलब हमारे पास 4 दर्जी मसावात है। 4 दर्जी मसावात को कैसे हल करना सीखेंगे? सबसे पहले 4 दर्जी मसावात को 2 दर्जी मसावात में तब्दील करेंगे। बच्चों ये हमारे पास 4 दर्जी मसावात है, इसको सबसे पहले हमने 2 दर्जी मसावात में तब्दील करना है। तो बच्चों वो कैसे करेंगे, आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, स्क्वायर। बच्चों ये देखो x का जब स्क्वायर लेंगे तो x की 4 बनेगा। देखो हमारे पास x की 4 है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, स्क्वायर, तो हमने इस वेरिएबल को किसके बराबर पुट करना है, y के बराबर। ये याद रखना है आपने कंसेप्ट। अगर हमारे पास 4 दर्जी मसावात आ जाए या हमारे पास 2 दर्जी से ज़्यादा आ जाए, 3 4 5 6 7 कितनी भी दर्जी आ जाए, तो इसका कंसेप्ट ये याद रखना है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या आ जाए, स्क्वायर, हमने इस वेरिएबल को y के बराबर फर्ज कर लेना है, y के बराबर लेट कर लेंगे। तो बच्चों हम क्या फर्ज किया, y बराबर हमारे पास किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर। अगर बच्चों ये कंसेप्ट याद रख लें, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, मरब्बा या स्क्वायर, तो बच्चों एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, मरब्बा या स्क्वायर, हम इस वेरिएबल को y के बराबर लेट कर लेंगे। तो बच्चों अब क्या करना है, हमने ये y के बराबर लेट कर लेंगे। अब दोनों तरफ क्या लेना है, इसका मरब्बा ले लेंगे। तरफैन का मरब्बा लेने से, तो बच्चों इस तरफ भी मरब्बा ले लेंगे और इस तरफ भी मरब्बा ले लेंगे। तो बच्चों x का स्क्वायर को जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4, तो y का स्क्वायर, x की 4 हमारे पास किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है। बच्चों ये जो सी चीज़ है ना, ये बिल्कुल मेन चीज़ है। आपने ये सवाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, क्या बनता हो, मरब्बा। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो जाए, स्क्वायर या मरब्बा बने। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का मरब्बा बने, हमने इस वेरिएबल को y के बराबर लेट कर लेना है और फिर तरफैन का मरब्बा ले लेना है। तो मरब्बा ले लेंगे बच्चों। इसके बाद हमने इस मसावात को हमने 2 दर्जी मसावात बनाना है। हम क्या करेंगे, मसावात को तब्दील करने से, बच्चों मसावात को तब्दील करेंगे कैसे, आपने ये स्टेप समझना है। x की 4 किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर पुट कर देंगे y स्क्वायर, ये माइनस आ गया। अब ये 13 आ गया। इसी तरह अब x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर, क्योंकि x स्क्वायर हमारा y के बराबर है। प्लस कितना आ गया, 36 इक्वल टू 0। बच्चों हमने कौन सी मसावात बना ली, 2 दर्जी मसावात। अब हमारी मर्जी है, हम 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तजज़ी का तरीका, तकमीले मरबा और 2 दर्जी फार्मूला। हम बच्चों क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 दर्जी फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों एक इसके बराबर हमारे पास y स्क्वायर के साथ जो सा अददी सर है वो a के बराबर है। इस y के साथ जो सा अददी सर है वो b के बराबर है। ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर है। कांस्टेंट वैल्यू बच्चों c के बराबर। फार्मूला लगा देंगे बच्चों, y के बराबर लेना है फार्मूला, क्योंकि हमारे पास 2 दर्जी मसावात y के अंदर है, तो फार्मूले को भी y के बराबर लेट करेंगे। माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर हमारे पास आ गया 2a। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने से कीमत दर्ज कर देंगे।
बी की वैल्यू -13। बच्चों -13, बी के साथ भी माइनस है तो प्लस का 13 आ गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू -13, ऊपर होल का स्क्वायर -4, ए हमारे पास किसके बराबर है 1 के बराबर, सी हमारे पास 36 के बराबर है, ओवर 2 इंटू ए हमारे पास 1 के बराबर है, y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस, बच्चों 13 का स्क्वायर आ गया 169 माइनस 36 चौका, बच्चों 6 4 24 4 आ गया, 4 तिये 12, 12 13 14 144 आ गया। बच्चों 4 ज़रबे 36 करेंगे ना आपको ये पास 144 आएगा। देखो 4 6 24, 4 आ गया 2 असल, 4 तिये 12 और 2 14, ओवर हमारे पास आ गया 2, y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 में से माइनस करेंगे 144, हमारे पास 25 आ जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा 25 ओवर 2, तो y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 25 का जजर 5 के बराबर ओवर 2। तो बच्चों एक दफ़ा हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, प्लस की वैल्यू, और एक दफ़ा बच्चों हमने किसकी लिखनी है, माइनस की वैल्यू। बच्चों ये प्लस माइनस का 5 था, एक दफ़ा प्लस का 5, एक दफ़ा माइनस का 5, y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 हमारे पास 18 ओवर 2 आ गया। बच्चों ये y इसी तरह 13 में से -5 निकालेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा ओवर 2, 2 एकम 2 2 9 18। बच्चों y इज इक्वल टू हमारे पास 9 के बराबर आ गया। बच्चों ये y इसी तरह 2 एकम 2 2 4 8 4 आ गया y। लेकिन बच्चों हमें सवाल उसने किसके अंदर दिया था, x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। ये बात आप जहन में रख लें, अगर हमें सवाल x के अंदर दिया ना उसने, जवाब भी हमने x के अंदर देना है। हम क्या करेंगे, दोबारा y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है, y की कीमत दर्ज करने से हम यहाँ पर लिखेंगे y की कीमत दर्ज करने से। बच्चों y की कीमत दर्ज करनी है, y हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर y किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर 9 इसी तरह आ गया। तो बच्चों y किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है 4 इसी तरह। y की कीमत x स्क्वायर, क्योंकि हमने y को x स्क्वायर के बराबर फर्ज किया हुआ है। तो बच्चों ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे, प्लस माइनस कैंसल, तो प्लस माइनस का 3 आ गया। तो इसी तरह बच्चों ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हमें जज़र लेना पड़ेगा, मरबा जज़र कैंसल, प्लस माइनस का 2। अब बच्चों हमने क्या लिखना है, इसका हल सेट लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, प्लस माइनस का 3 कोमा प्लस माइनस का 2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये थी मिसाल नंबर 1। बच्चों ये याद रखें, अगर हमारे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बनता हो, स्क्वायर या मरबा। देखो इस वेरिएबल का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो देखो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या आ जाए स्क्वायर, तो हम इस वेरिएबल को y के बराबर फर्ज कर देंगे। तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये थी बच्चों मिसाल नंबर 1 थी। तो अब करेंगे इसकी मिसाल नंबर बच्चों 2। मिसाल नंबर 2 है हमारे पास। टू इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बच्चों हमने क्या करनी है, इस मसावात को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2 दर्जी मसावात बना लेंगे। बच्चों सबसे पहले इसको 2 दर्जी मसावात बनाना है। 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बच्चों हमने कौन सी मसावात बनानी है, 2 दर्जी। अगर बच्चों हमारे पास कोई 2 फैक्टर क्या आ जाए सेम,
देख लें बच्चों, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या आ गया, सेम। सेम का मतलब क्या, बराबर आ गया। 2x माइनस वन यहाँ पर भी है, 2x माइनस वन यहाँ पर भी है। अगर बच्चों दो रकमें सेम आ जाए, उसमें से एक रकम हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे। अगर बच्चों अगर हमारे पास दो फैक्टर के आ जाए सेम, तो एक फैक्टर को हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे। तो बच्चों इसको हम किसके बराबर फर्ज करेंगे, y के बराबर, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। अब इसके बाद मसावात को तब्दील करने से, मसावात को तब्दील करने से, मसावात को तब्दील, बच्चों ये वाला 2 इसी तरह आ गया। 2x माइनस वन किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहाँ पर y पुट कर देंगे। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया। ये 3 इसी तरह, 2x माइनस वन किसके बराबर है, y के बराबर, ये इज इक्वल टू 5 आ गया, ये इज इक्वल टू 5 आ गया। तो बच्चों ये दूसरा तरीका हम कर रहे हैं मिसाल नंबर 2 के अंदर। अगर हमारे पास एक रकम, अगर हमारे पास दो रकमें क्या आ जाएं सेम, देखो बच्चों ये दो रकमें क्या है, सेम है, तो एक रकम को हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे, फिर मसावात को तब्दील करेंगे। ये 2 इसी तरह, ये y के बराबर है, ये प्लस इसी तरह, ये 3 इसी तरह, ये y के बराबर आ गया, 5 इसी तरह। अब बच्चों y को ख़त्म करना, y के साथ क्या कर देंगे, ज़रब, मसावात को y से ज़रब दी। तो बच्चों ये आ गया 2y स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 आ गया इक्वल टू 5y आ गया। हमने बच्चों इस मसावात को या इस तरह कर दें, डिटेल से करवा देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास 2y ज़रबे y के साथ ज़रब करना हमने, 3/y ज़रबे y, 5 ज़रबे y। तो बच्चों हमारे पास आ गया ये 2y का स्क्वायर, y के साथ कैंसिल, 3 आ गया, प्लस का 5y आ गया इक्वल टू, तो ये प्लस का बच्चों ये 2y स्क्वायर, इसी तरह ये प्लस का 5y इस तरफ आके माइनस का 5y, प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास ये कौन सी मसावात बन गई, दो दर्जी मसावात, y स्क्वायर फिर y फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों इसके ऊपर अब ये हमारी मर्जी है, हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, तजी का तरीका, दो दर्जी फार्मूला और तकमील मरबा। लेकिन हम इस मसावात को किससे हल करेंगे, दो दर्जी फार्मूले से, क्योंकि ये आसान है, अक्सर स्टूडेंट इसको याद रखते हैं दो दर्जी फार्मूले को। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। a हमारे पास 2 के बराबर, b हमारे पास -5 के बराबर, c हमारे पास 3 के बराबर। फार्मूला लगा देंगे y के बराबर। क्यों y के बराबर लेना है, क्योंकि बच्चों हमारे पास दो दर्जी जो सी मसावात है वो y के बराबर है, इसलिए फार्मूला भी y के बराबर ही लेना है। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, y इसी तरह माइनस का b हमारे पास -5 है तो +5 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -5 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस इसी तरह 4, a बच्चों हमारे पास 2 के बराबर, c हमारे पास 3 के बराबर ओवर 2 इंटू 2। बच्चों इस फार्मूले के अंदर a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू, y इसी तरह 5 आ गया, प्लस माइनस 5 5 25 माइनस 4 3 12 12 दूना 24 ओवर 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू 5 आ गया, प्लस माइनस का 25 में से माइनस करेंगे 24 तो 1 बचेगा ओवर 4, y इज इक्वल टू 5 आ गया, प्लस माइनस 1 का जज़र 1 के बराबर है बच्चों, 1 का जज़र 1 के बराबर होता है। बच्चों देखो एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, एक दफ़ा बच्चों प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। बच्चों एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, 5 + 1 6 आ गया ओवर 4, 2 दूनी 4 2 3 6, बच्चों 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, ये 3/2 आ गया ओवर y इज इक्वल टू बच्चों 4 आ गया, 5 में से -1 करेंगे तो 4 बचेगा ओवर 4, 4 4 के साथ कैंसिल 1 आ गया। तो बच्चों हमने y की दो वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों उसने सवाल किसके अंदर दिया था, x के अंदर,
हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। हमारे पास जवाब आया है y के अंदर। हम दोबारा y की कीमत दर्ज करने से, y की कीमत दर्ज करने से y बच्चों हमारे पास किसके बराबर था? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। y हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बच्चों ये y की वैल्यू पुट कर दी। कौन सा y? 2x माइनस 1। y की कीमत पुट कर दी, ये 3/2। इसी तरह y की कीमत पुट कर दी, ये 1। इसी तरह बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों ये 2x, इसी तरह ये 3/2 है, ये माइनस का 1 इस तरफ आ गया, प्लस का 1। तो बच्चों इसका 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 के साथ कैंसिल, 3 आ गया। अब इस 1 का बटा नहीं है, ये 2 1 के साथ ज़रब। तो बच्चों हमारे पास आ गया 3 और 2 5/2 आ गया। बच्चों ये 2 क्या है? इस तरफ ज़रब, और तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? 2 तकसीम हो जाएगा। बच्चों ये 2 ज़रब है, उस तरफ आगे 2 तकसीम हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 5/2 दूनी 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये 2x आ गया, और ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। तो 2x इज इक्वल 1 + 1 हमारे पास 2, और ये 2 ज़रब है, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा? तकसीम, 2 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। ये 2 वैल्यू x की आ गई। अब इसको हल सेट के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों इसका कंसेप्ट क्या था हमारे पास? अगर एक फैक्टर, अगर 2 फैक्टर हमारे पास सेम आ जाए, एक ऊपर हो लेकिन एक बटे के अंदर हो, 2 फैक्टर हमारे पास सेम आ जाए, तो एक फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या? ये पूरा फैक्टर है, तो इसको एक को y के बराबर लेट करके हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये मिसाल नंबर 2 थी। अब करेंगे बच्चों मिसाल नंबर 3।